भाई मैं बहुत समय से सोच रहा था कि यार मैं मतलब किस चीज पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, है ना। मतलब धूप में मैं बैठा हुआ था। सो मतलब धूप में बैठने से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, विटामिन डी इंक्रीज होती है। ठीक है, तुम भी धूप में बैठ जाया करो। ठीक है, कपड़े निकाल के उसके बाद धूप में बैठ जाया करो। ठीक है। तो मैं बहुत समय से सोच रहा था यार कि मतलब क्या वीडियो बनाऊं। तो मतलब ये एक ऐसी, जिस बंदे को मेरी मतलब थोड़ी बहुत सुनना हो, किसी को मतलब सही लग रहा हो कि हाँ भाई इस बंदे की मैं बात सुनूं, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव ऐसी कोई नई वीडियो नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर तुम्हें वीडियो देखनी है भाई देखो, अगर तुम्हें नहीं है इसमें इंटरेस्ट तो मत देखो। ठीक है, क्योंकि तुम बोर भी हो सकते हो इस चीज में। मैं उन बंदों के साथ बात करना चाहता हूँ जो फिलोसफिकल बातें करना चाहते हैं, और या फिर गॉड्स के बारे में, गॉड है या नहीं है। नास्तिक और आस्तिक की बातें हैं ये। ठीक है, तो मैं एक नास्तिक विजन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादातर नास्तिक विजन शेयर करता हूँ। कभी कभी मैं गॉड की तरफ की कुछ चीजें मुझे सही लगती हैं कि मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक 1.5x पे या 1.2.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं उन चीजों को आंसर भी खुद से करूंगा कि मेरे खुद से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये बंदे मतलब, एक तो मेरे क्वेश्चन हो गया कि क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है। ठीक है, अगर लिखी हुई है तो वो मतलब किस तरह से वर्क करती है। क्या मतलब अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आई मीन लाइक मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, 8 बजे या शाम को, ठीक है, तो अभी मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या वो चीज मेरी पहले से लिखी हुई है, या फिर वो हार्ट अटैक मुझे इसलिए आएगा क्योंकि मैं खाने पीने पे ध्यान नहीं देता हूँ, या फिर ऐसे ऑयल्स कंज्यूम करता हूँ, या फिर एक्स ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। मैं अपनी नहीं, किसी भी रैंडम बंदे की बात कर रहा हूँ। मैं खुद की भी इसमें बात कर रहा हूँ। एक एक किसी भी बंदे को समझ लो तुम कि मतलब कुछ जो केस हुआ है, मतलब वो किसी चीज कारण से हुआ है, या वो हार्ट अटैक मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि वो लिखी हुई थी। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो वो साइंस बेस्ड हुआ, या फिर वो लिखी हुई थी। ठीक है, अब मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मतलब कार ने टक्कर मार दी और मेरा एक्सीडेंट, मेरा सिर लग गया ग्रिल में जाके और मेरा सर फट गया और मैं खत्म हो गया। ठीक है, मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो गलती कार वाले की होगी या वो गलती मेरी होगी। उसमें या तो दो बंदों की गलती होगी, या तो मैं गलत चला रहा हूँ, या फिर वो तो चलो मैंने अलग मान लिया जिसमें मैं गलत चला रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम सही चला रहा हूँ और कार वाले ने आके मुझे टक्कर मार दी। ठीक है, तो मैं तो सही चला रहा हूँ इसमें, और भाई मैंने बचाने की कोशिश भी की होगी। जब पीछे से कार आएगी, भले ही मेरा ध्यान ना हो, तो कार वाले की भी गलती इसमें हो सकती है, क्योंकि कार वाले की ही गलती है इसमें तो, पर लेकिन उसकी गाड़ी की भी गलती हो सकती है। अब फिर इसमें वही बात आ गई, वो गाड़ी की गलती थी या कार वाले की गलती थी। या तो गाड़ी में कुछ दिक्कत होगी इसलिए उससे नहीं रुकी, पर वो गाड़ी में क्यों दिक्कत हुई, या वो मैकेनिकल दिक्कत थी, या वो दिक्कत जभी हुई क्योंकि मेरी मृत्यु उस समय होनी थी, मेरी पहले से लिखी हुई थी। ठीक है, ये वीडियो तुम्हें कंफ्यूज करने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ खुद ही। ठीक है, तो अपने थॉट्स शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और क्या आप इस वीडियो को समझ भी पाए या नहीं, या आपके पास मेरे प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं या नहीं है। कोई बंदा आस्तिक या नास्तिक कोई भी हो और वो अपने प्रश्न, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। बाकी मैं अपने उत्तर इसमें ही पेशकश करना चाहूंगा। तो ये हो गया। या फिर उस बंदे के हाथ मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, उस बंदे के साथ हाथ, तो उस बंदे के हाथ मेरी मृत्यु क्यों लिखी हुई थी, उसे ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है। क्या पता मैंने पिछले जन्म में, बल्कि मैं नहीं मानता उन चीजों को, मैं आस्तिक वाली लेके चल रहा हूँ ये सारी चीज। पिछले जन्म में मेरे हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, जैसे हमने देखा था कि श्रवण कुमार जो था, तो उसकी मृत्यु कृष्ण जी के जो एक वो था, अवतार था उनका ही, धरती पे जब वो आए थे तो उनके द्वारा हो गई थी। तो श्रवण कुमार ने उनकी जो अगला जन्म लिया, श्रवण कुमार ने एक जंगली उसकी तरह जो हंटर होते हैं, तो उसने तीर मारा कृष्ण जी के पैर में, तो जब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मतलब वो बदला पूरा हो गया। तो मतलब बदले की जो बात है कि क्या पता मैंने उस कार वाले को पिछले जन्म में मारा हो किसी तरीके से और उसने मेरा बदला पूरा कर लिया हो, ये भी हो सकता है, जिसे हम कर्मा कहते हैं, कर्म।
हाँ मैं कर्म में बिलीव करता हूँ, ठीक है, कर्म में मैं बिलीव करता हूँ। अब ऐसे मत कहना भाई तू कर्म में बिलीव क्यों करता है, तू जब नास्तिक, लेकिन कर्म में भाई कर्म अलग हो गया और ये भगवान को मानने और ना मानने की चीजें अलग हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा है कि क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या ये सब साइंस बेस्ड है, हमारी खुद की गलती की वजह से हम मरते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या किसी भी चीज हो गई, ठीक है। और क्या आत्मा, मतलब आत्मा तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि हाँ आत्मा है ये नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है कि आत्मा है हमारे शरीर में? क्योंकि सारा तो बायोलॉजी ने दिखा दिया भाई, आत्मा का तो कोई प्रूफ नहीं है कहीं से कहीं तक। सारे अपने सिस्टम है जो सारी बॉडी को चला रहा है, खून है, ब्लड है, लीवर है, सब बन रहा है धीरे धीरे, उससे ही हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये है जिससे हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। साइंस ने सब प्रूव कर रखा है। तो आत्मा का क्या रोल है? कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि हाँ शीशा लगाया था डॉक्टर्स ने और जब बंदा मरा तो शीशा फट गया, फूट गया और आत्मा बाहर निकल गई। और कुछ बंदों पर जिंद भी आते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि हाँ उस पर जिंद आ रहे हैं, वो अलग अलग तरह की एक्टिंग कर रहा है, वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब गॉड है या सच में नहीं है? और गॉड है क्या हम नाम जप करने से हमारी जिंदगी में अच्छा होता है? मतलब ऐसा समझ पा रहा हूं मैं, है ना। और मतलब अगर आप किसी बंदे को, किसी ईश्वर का नाम जप हम करें तो क्या हमारी जिंदगी में अच्छा होगा? कुछ बंदे बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं लेकिन उनके साथ लाइफ में बुरा क्यों होता है भाई? वो अच्छा काम भी करते हैं और सब कुछ करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। कुछ बंदे इसमें फिर कर्म का रिलेट करें क्योंकि भाई उनके साथ पिछले जन्म के गलत कर्म है वो उनको भुगत रहे हैं। तो इस चीज में तो मैं मानता हूँ कि हाँ कर्म के फल भी वो भुगत रहे होंगे, लेकिन वो नाम जप कर रहे हैं तो अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, ठीक है। मतलब नाम जप करना क्या सही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस, क्या बिना नाम जप के हमारे कर्म नहीं सुधर सकते किसी की और मदद करके? वैसे भी तो सुधर सकते हैं। इसमें नाम जप का क्या रोल है? अब नाम जप से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये नाम गॉड, भगवान, ईश्वर, ये सब इंसानों की बनी हुई वर्णमाला से है शब्द, ठीक है ना। भगवान ने, मैं तो पता ये नहीं, एक बंदा तो है ऊपर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमें बनाया है, जिसने पेड़ पौधे नदी झरने सब लाइफ दी है, बहुत सारी पृथ्वी है, बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, सब चीज है, उसने ये सारी चीजें तो दी है ना। तो कोई तो एक है, कोई है, मैं कहना चाह रहा हूं कोई तो एक है, ठीक है। और कोई भी एक वर्णमाला के शब्द, ये सब वर्णमाला ही तो बोल रहे हैं हम। हमने खुद से या उस ने जो ऊपर है, जो ऊपर बंदा है, उसने तो हमें आके अपना नाम नहीं बताया कि हाँ मैं भगवान हूं, मुझे भगवान बुलाओ, या मुझे कृष्ण बुलाओ, या मुझे अल्लाह बुलाओ, या मुझे ईसा मसीह बुलाओ। ईसा मसीह तो शायद जो वो था, क्या कहते हैं ना उसको, वो तो रियल में दिखता था शायद, मुझे बाइबल का ज्यादा पता नहीं, लेकिन उनके भी रूल्स जो है जो अच्छे हैं, जो कुरान है उसके भी रूल्स अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये गीता जो है इसके भी रूल्स अच्छे हैं। मैं इनके ऊपर कुछ सवाल नहीं उठाना चाह रहा, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर बनना है क्या उसने अपना नाम दिया कि हाँ मुझे ये पुकारो और मेरी प्रार्थना करो और मुझे ये करो? जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दादा परदादा का बताया हुआ आ रहा है और पुरानी किताबों में से सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो किताबें भी तो किसी के द्वारा लिखी गई हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है इस चीज का? समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? तो बहुत सारे सवाल है मेरे, लेकिन मैं अभी इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदुइज्म में पूछना चाहूंगा कि राम, कृष्ण, गणेश, हम सब इतने नामों का जप करते हैं। मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, पहले मैं बता रहा हूँ। तो मतलब एक क्वेश्चन है बस मेरा, मैं आंसर चाह रहा हूँ कि मतलब ये नाम हमारे, हमको ऐसे सुनते हुए तो आ रहे हैं हम मतलब कैसे मान ले कि हाँ वही यही सब है ऊपर, यही इनके नाम है, ठीक है। बहुत सारे नाम है, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। नहीं, कोई ना कोई तो नाम, क्या पता उसका नाम ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है वो बेनाम, क्योंकि यही दिखाया गया ना, उसका ना कोई नाम है ना चरित्र है। चरित्र तो है, चरित्र भी नहीं पता हमें तो, ना वो बोलता है ना वो सुनता है। वो एक ऐसी चीज है, मतलब
उसका कोई रूप नहीं है, यही है ना, यही कहा गया ना। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब उसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, तो हम नाम जब किस कारण से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों किसी का नाम, और हम नाम जप कर रहे हैं तो हम अपना भी नाम जप कर सकते हैं। मेरा नाम जप कर लो भाई, हर्ष हर्ष हर्ष, मैं ऐसे भी करता रहूं, ओम हर्ष नमो, ओम हर्ष नमो, किसी का भी नाम ले लो भाई। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना नाम जप का, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। प्रेयर्स का कोई सेंस नहीं बन रहा है, प्रे करते हैं हम गॉड गॉड, ये भी एक वर्णमाला का शब्द हो गया, डिक्शनरी का शब्द हो गॉड। भाई तुम्हें क्या पता उसका क्या नाम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हाँ एक बंदा है और उसने ये सब चीजें बनाई है, हमें बनाया है, लेकिन हम उसे कुछ दिखा नहीं सकते, उसे करके समझा नहीं सकते। और कर्म, इस चीज का फल कौन दे रहा है भाई, इस चीज का फल वही दे रहा होगा। तो बेसिकली हम ये कैसे मान ले कि हाँ हमारी पहले से ही जिंदगी लिखी हुई है, या वही सब होगा जो पहले से लिखा हुआ है। ये तो एक मनगणना वाली बात हो गई भाई, कि मतलब किसी ने मेहनत की नौकरी से, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से, भाई तेरी तो किस्मत थी इसलिए तेरी नौकरी लग गई। जिसकी नहीं लगती उसको कह देते हैं भाई हाँ तेरी किस्मत नहीं थी, किस्मत में नहीं लगी नौकरी। और जो क्या पता जिसकी नौकरी नहीं लगी उसने मेहनत नहीं की, और जिसने मेहनत की है उसके किस्मत पे डाल दिया, उसने रात दिन मेहनत करी बेचारे ने। तो ये चीज हमारे हाथ में तो है। अब कुछ बंदे कहेंगे भाई तुम मेहनत ही नहीं करते अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं होती। ऐसा नहीं है भाई, ये तो सब बकवास है हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मेरी कुछ हो एक सवाल कुछ जवाब थे हमारे, और हम इस तरह की वीडियो आगे करते रहेंगे चालू। बाकी अगर आपको थोड़ी सी मतलब कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, और मतलब अगर आप तक वीडियो पहुंची हो तो देख लेना इस चीज को पूरा, नहीं भी देखना भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मेरे कुछ सवाल हैं, सवाल कहना चाह रहा हूं मैं भी यार, क्वेश्चंस है मेरे भी। तो देखना एक बार, सुन सोच करके दोबारा देख लेना वीडियो, क्या पूछना चाहिए मैंने। और होप करता हूँ सारे बढ़िया हो भाई लोग, है ना। और अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्योंकि रुकना हमें नहीं है। ये सारी बातें तो होती रहती हैं, और जिंदगी में मेहनत करते रहो, वर्कआउट करते रहो, जिम करते रहो, ठीक है। बॉडी पे ध्यान दो, मेंटली ध्यान दो, गलत चीजें ना देखो, और अपने बस गोल में आगे बढ़ते रहो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चैट विजन में आपको